नमस्कार। परीक्षा की तैयारी कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम जिस विषय की चर्चा करेंगे वो है कक्षा 12वीं की कंप्यूटर साइंस। आज हम चर्चा करेंगे कि टर्म 2 एग्ज़ाम में बच्चे कंप्यूटर साइंस विषय की तैयारी कैसे करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में उपस्थित है शिक्षा विभाग से 2 वरिष्ठ शिक्षिकाएँ श्रीमती अमृता सिंह और श्रीमती जसुफ एसोपा। मैम, आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि टर्म 2 एग्ज़ाम में तैयारी कैसे की जाए। तो किसी भी परीक्षा की तैयारी में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि उसके सिलेबस की सही जानकारी। तो इस कंप्यूटर साइंस विषय की सिलेबस के बारे में मैं जानना चाहूँगी अमृता मैम आपसे। जी मैडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस में आपके क्या है, आपको क्या पढ़ाई करनी है। सो बच्चों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो कंप्यूटर साइंस विषय है ये कुल 70 नंबर का है, 70 मार्क्स, जिसको 2 टर्म में डिवाइड किया गया है। आपको पता है सीबीएसई इस बार 2 टर्म में एग्जाम्स ले रहे हैं। टर्म 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है, अब टर्म 2 की तैयारी चल रही है। टर्म 1 में आपने 35 मार्क्स के लिए अपीयर किया था, सेम उसी तरह आपको टर्म 2 में भी 35 मार्क्स के लिए अपीयर करना है। तो अब 35 मार्क्स के लिए आप किस टॉपिक की पढ़ाई करोगे, आपके सिलेबस में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस टर्म में आपको 3 यूनिट की पढ़ाई करनी है। टोटल 3 यूनिट दिया गया है। जो पहला यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जो कि पाइथन बेस्ड है। इस यूनिट को 5 नंबर दिए गए हैं। दूसरा जो यूनिट है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कंप्लीट थ्योरेटिकल यूनिट है। इस यूनिट के लिए 10 नंबर दिए गए हैं। और जो आखिरी यूनिट है, तीसरा यूनिट, वो है डेटाबेस मैनेजमेंट, यानी डेटाबेस सिस्टम, एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। इसी यूनिट को सबसे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, 20 मार्क्स। सो आपके कुल हो गए 5 + 10 + 20 दैट इज 35 मार्क्स। सो आपको 35 मार्क्स के लिए इन तीनों यूनिट की पढ़ाई करनी है। थैंक यू अमृता, आपने काफ़ी अच्छे तरीक़ा से बताया है कि सिलेबस में कितने यूनिट हैं और प्रत्येक यूनिट के कितने अंक हैं। तो इसके अगले जानकारी बच्चों को होनी चाहिए कि क्वेश्चन पेपर की पैटर्न कैसे होगी। तो जैसे मैम, कंप्यूटर साइंस टर्म 2 की क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में आप बताइए। तो हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले बच्चों मैं आपको ब्लूप्रिंट के लिए सीबीएसई टर्म 2 सैम्पल क्वेश्चन पेपर से हाइलाइट्स देना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो ये है कि ये पेपर आपका 2 घंटे का है, जिसमें आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा। साथ ही साथ जिस प्रकार अभी मैडम ने आपको बताया है, ये पेपर 35 मार्क्स का है, जिसमें आपको 13 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और ये 13 क्वेश्चंस 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए, जिसमें 7 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 to 7, और ये 2 मार्क्स के होंगे। फिर आता है सेक्शन बी, जिसमें 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, जो ये 3 मार्क्स के होंगे। और आखिरी में है सेक्शन सी, जिसमें भी 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये 4 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपको तीनों सेक्शंस में किसी एक क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस क्वेश्चंस भी दिया जाएगा। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी नहीं है कि 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए डायरेक्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पर इंटरनल सब पार्ट ऑफ द क्वेश्चंस भी रह सकता है, जैसे कि 2 मार्क की जगह में एक क्वेश्चन की जगह 2 1 मार्क के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखिएगा। तो बच्चों, इसमें मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि जैसा मैडम ने आपको डिटेल में बता दिया है कि क्वेश्चन पेपर 3 सेक्शंस में होंगे, कितने क्वेश्चंस होंगे। तो आपके टोटल 3 यूनिट है। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके जो एक सेक्शन होंगे उसमें केवल एक ही यूनिट के क्वेश्चंस होंगे। तो आपको तीनों सेक्शंस में सारे यूनिट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो आप जब आप तैयारी कर रहे हो तो आपको देखना है कि आप किस यूनिट को ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। तो जब आप आंसर दोगे तो आपको ध्यान देना है कि आप किस यूनिट से स्टार्ट करना चाहते हो। वो कोई भी सेक्शन हो सकता है, क्योंकि आपके सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस सारे सेक्शंस में आपको मिलेंगे। तो इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। जी अमृता मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा है। ओके, थैंक यू अमृता मैम, पंजसन मैम। अब हम जानना चाहेंगे कि यूनिट वाइज कैसे तैयारी की जाए, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में 3 अलग-अलग तरह के चैप्टर्स हैं। एक हो गया प्रोग्रामिंग के ऊपर, दूसरी यूनिट है नेटवर्किंग और तीसरी यूनिट है हमारा डेटाबेस कॉन्सेप्ट। तो तीनों यूनिट्स के अलग-अलग विषय तैयारी की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे पहली यूनिट से, जो कि है कंप्यूटेशनल बेस्ड थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। इस यूनिट की तैयारी कैसे की जाए, अमृता मैम आप बताइए। जी मैडम, तो बच्चों जो पहला यूनिट है कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, जैसा मैंने पहले बताया, इस यूनिट को 5 नंबर दिया गया है। तो इस यूनिट से केवल 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन होगा 2 नंबर का और जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो 3 नंबर का। तो इस यूनिट में मुझे लगता है कि जो सेक्शन सी है, जो कि मैडम ने बताया 4 मार्क्स का सेक्शन है, तो उस सेक्शन में आपको फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो आपके जो बाकी 2 सेक्शंस हैं उसी में आपको पहले यूनिट से क्वेश्चंस होंगे।
तो जो 2 मार्क्स है और 3 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे वो किस प्रकार के होंगे। एक क्वेश्चन डायरेक्टली हो सकता है थ्योरेटिकल बेस्ड, तो आपको पढ़ाई किस टॉपिक की करनी है। इसमें ये पाइथन प्रोग्रामिंग यूज़ हो रहा है, बट पाइथन प्रोग्रामिंग किस में यूज़ हो रहा है, डेटा स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट में। सो डेटा स्ट्रक्चर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि आपके सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक दिया गया है, दैट इज स्टैक। तो आपको स्टैक के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि स्टैक रिलेटेड ही कुछ भी थ्योरी डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं 2 नंबर के लिए। और जो 3 नंबर का क्वेश्चंस होगा दैट विल बी प्रोग्राम ओरिएंटेड। प्रोग्राम ओरिएंटेड मीन्स आपको एक प्रोग्राम लिखने को कहा जाएगा या एक फंक्शंस लिखने को कहा जाएगा जिसमें पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होगा, और वो ज़्यादातर क्वेश्चंस क्या होगा, स्टैक ऑपरेशंस के ऊपर होगा। सो स्टैक ऑपरेशंस आपने बहुत सारे ऑपरेशंस पढ़ा होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस होता है पुश एंड पॉप। तो आप अच्छी तरीके से ये दोनों टॉपिक्स को, पुश एंड पॉप ऑपरेशंस को अच्छी तरीके से देख लीजिए। बच्चों, इसका ये मतलब नहीं कि आप पुश और पॉप के अलावा बाकी ऑपरेशंस को नहीं पढ़ेंगे, आपको बाकी ऑपरेशंस को भी जस्ट एक बार गो थ्रू करना है। उसके अलावा लेकिन आप वेटेज किसको देंगे, पुश एंड पॉप, और जितने भी स्टैक से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको लग रहे हैं जो 2 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, उसकी आपको पढ़ाई अच्छी तरीके से करनी है, तब आपकी इस यूनिट की पढ़ाई पूरी तरह से हो पाएगी। जी अमृता, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस यूनिट की तैयारी में बच्चों को दोनों तरीक़ा की तैयारी होनी चाहिए। एक तो होगी थियरी क्वेश्चन की बात और दूसरी हो गई कोडिंग की बात। अब हम आएंगे अगले चैप्टर की ओर, जो है कंप्यूटर नेटवर्क्स, जो कि 10 अंकों का है। तो इस चैप्टर की क्या विशेष तैयारी की आवश्यकता है जिसमें? जी बच्चों, जब हम यूनिट 2 की बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि कंप्यूटर नेटवर्क्स 10 मार्क का है, तो इस पूरे 10 मार्क की तैयारी के लिए आपको सबसे पहली बात यह है कि ये बहुत ही वास्ट एरिया है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि जब आप इस टॉपिक की तैयारी करें, अपने सिलेबस को ओपन करिए, उसमें दिए गए हर एक टॉपिक्स या हर एक टर्मिनोलॉजी को बहुत ही ध्यानपूर्वक तैयारी कीजिएगा। इसके लिए चाहे तो आप NCERT के PDF को भी डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें आपको सिंपल में डायरेक्टली दिया जाएगा कि क्या क्या पॉइंट वाइज है आपको पढ़ाई करना है। इसमें मेनली मैं ये स्ट्रेस करना चाहूँगी कि इस यूनिट में मैक्सिमम 1 मार्क या 2 मार्क्स के ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जब आप 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको ध्यान में यह रखना है कि आपको 2 या 3 सेंटेंस में इसे लिखना है, और अगर डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस कुछ पूछा गया है तो वो या फिर 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा या 2 मार्क्स। तो जब आप 1 मार्क के लिए अटेम्प्ट करें उसमें आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, और यदि आपने 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है डिफरेंस में तो आपको मिनिमम 4 पॉइंट्स लिखना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो रहा कि पैटर्न इस यूनिट के बारे में कि किस प्रकार का क्वेश्चंस आएगा। लेकिन यदि आप टॉपिक्स के बारे में देखेंगे तो इस यूनिट्स में बहुत सारे वास्ट एरिया है जिसमें आपको तैयारी करना है। कंप्यूटर नेटवर्क्स, इट्स एडवांटेजेस, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग क्या है, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज, MBPS, KBPS, चाहे बहुत छोटे छोटे हैं लेकिन 1 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ सबसे मेन है इस यूनिट में नेटवर्क टाइप्स क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या है, नेटवर्क टर्मिनोलॉजीज, डिवाइसेस क्या है, और मेनली आता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें है आपका वायर ट्रांसमिशन, वायरलेस ट्रांसमिशन, जिसमें हर एक मीडिया के बारे में एटलीस्ट आपको 4 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स आपको तैयारी करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पार्ट ऑफ दिस यूनिट है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगी नेटवर्क प्रोटोकॉल में HTTP, FTP है, आपका वेब सर्विसेज है जिसमें वेब 2.0 कॉन्सेप्ट है, फिर है आपका मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर में 2G, 3G, 4G, 5G। तो इसमें भी जब आप पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप 4 पॉइंट्स कैरेक्टरिस्टिक्स हर एक जनरेशन के बारे में तैयारी कीजिए। प्लस आखिरी में आता है आपका साइबर क्राइम, साइबर सेफ्टी, जिसमें आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो हर एक टाइप ऑफ साइबर क्राइम, फिशिंग क्या है, बुलिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी रहना बहुत ही आवश्यक है। इसमें और एक चीज़ को मैं जोड़ना चाहूँगी कि इस यूनिट की तैयारी करते समय ये 10 मार्क का तो है, लेकिन 6 मार्क्स आप गेस नहीं कर सकेंगे कि किस सेक्शन से पूछा जाएगा, जिसके लिए आपको पूरी सिलेबस की तैयारी रहना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन डेफिनेट है जो सेक्शन C में पूछा जाता है, जिसके बारे में अमृता मैडम आपको हाईलाइट करेगी। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। जो टोटल 10 नंबर है उसमें से 6 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैडम ने आपको बता दिया। तो बच्चों, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो हम कह सकते हैं श्योर है, 100% है, उस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस आपका होगा सेक्शन C में। तो सेक्शन C में जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें आप किस टॉपिक कैसे पढ़ाई करेंगे। देखिए बच्चों, ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो एक बिल्डिंग लेआउट के ऊपर दिया होगा। दैट मीन्स आपको क्वेश्चन पेपर में एक 4 बिल्डिंग दिया होगा या 4 ब्लॉक्स दिए होंगे, बट आपस में कोई भी कनेक्शंस नहीं दिया होगा।
आपसे पूछा जाएगा। इस 4 मार्क्स क्वेश्चन में टोटल 4 सब क्वेश्चंस होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन होगा वो ज़्यादातर क्या होगा, लेआउट ड्रॉ करने के लिए। लेआउट मीन्स आप कैसे इस बिल्डिंग्स को कनेक्ट करोगे आपस में। तो उस कनेक्शन के लिए आपको क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टोपोलॉजी। तो यानी कि इस जो 4 मार्क्स के जो सेक्शंस हैं इसको अटेम्प्ट करने के लिए बच्चों को जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पता होना चाहिए, जैसा मैडम ने आपको बताया है। तो टोपोलॉजी आपको पता होगा, आप उसको इजीली ड्रॉ कर लोगे। और आपको टोपोलॉजी ड्रॉ करते वक्त क्या ध्यान देना है, डिस्टेंस, किस ब्लॉक और बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस कितना है। तो वो डिस्टेंस आपको कैसे पता चलेगा, वो आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, हर बिल्डिंग और हर ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, आप इतने 4 बिल्डिंग या 5 बिल्डिंग दिए हुए हैं, उसमें आप किस बिल्डिंग या ब्लॉक को सर्वर बनाओगे और क्यों। तो इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस बिल्डिंग में नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ज़्यादा अवेलेबल है। उसके लिए भी आपको अगेन क्वेश्चन पेपर में टेबल में दिया होगा कि हर बिल्डिंग या हर ब्लॉक में कितने कंप्यूटर्स अवेलेबल है। तो आप उसको देख के इजीली फाइंड आउट कर सकोगे कि इसमें कंप्यूटर्स किसमें ज़्यादा है, इसीलिए आप उसे सर्वर बनाओगे। देन इसमें जनरली क्वेश्चन पूछते हैं ट्रांसमिशन मीडिया के ऊपर रिलेटेड, दैट मीन्स वायर्ड और वायरलेस, कौन सा फास्टेस्ट है, कौन सा इकोनॉमिक है। तो आपको हर एक ट्रांसमिशन मीडिया, नॉट ओनली वायर्ड एज वेल एज आपको वायरलेस भी पता होना चाहिए। देन आता है इसमें टॉपिक नेटवर्क डिवाइसेस। नेटवर्क डिवाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें बहुत सारे डिवाइसेस है। तो उसमें इंपॉर्टेंट जैसे है हब, स्विच, गेटवे, राउटर, देन आता है रिपीटर। ज़्यादातर इस नेटवर्क डिवाइसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट मीन्स बच्चों आपको अगर ये 4 मार्क्स फुल्ली स्कोर करने हैं तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स, डिवाइसेस, ट्रांसमिशन मीडिया जो भी मैडम ने बताया है वो आपको अच्छी तरीके से अगर पता है तो आप इजीली लेआउट ड्रॉ करके वो चारों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके फुल मार्क्स ले सकते हो। ओके, इसके मतलब ये हो गए कि कंप्यूटर नेटवर्क जो यूनिट है इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। जी। और हर एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा जो कि 1 या 2 मार्क्स का ही होगा। डेफिनेटली। अब आगे आएंगे हम लोग हमारे आखिरी यूनिट जो कि है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स एंड एसक्यूएल जो कॉन्सेप्ट्स आएंगे। जो यूनिट है सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है क्योंकि इसमें 20 अंक का वेटेज दिया हुआ है। तो इस यूनिट में 2 तरह के कॉन्सेप्ट हो गए, एक हो गया डेटाबेस कॉन्सेप्ट और दूसरी होगी एसक्यूएल क्वेरीज। तो दोनों की अलग अलग तरीके की तैयारी की आवश्यकता है। तो इसकी तैयारी कैसे करें हमारे बच्चे, अमृता मैम? जी मैडम, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो तीसरा यूनिट है सबसे ज़्यादा वेटेज इसी यूनिट को दिया गया है 20 मार्क्स। तो हम कह सकते हैं कि आउट ऑफ 35 मार्क्स में मोर देन 50% मार्क्स इसी यूनिट को दिया गया है। तो मुझे लगता है कि बच्चे अगर इस यूनिट की तैयारी अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो वो मोर देन 50% मार्क्स श्योर स्कोर कर लेंगे। तो इसकी अब तैयारी कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें थ्योरी पार्ट मैडम ने बताया, थ्योरी पार्ट भी होगा एज वेल एज आपको क्वेरीज भी लिखना होगा। तो मैं थ्योरी पार्ट पे पहले स्ट्रेस देती हूँ। थ्योरी पार्ट के लिए डायरेक्टली 1 मार्क या 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या क्या कॉन्सेप्ट की पढ़ाई करोगे। सो डेटाबेस सबसे इंपॉर्टेंट है, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ना है। देन आता है उसका एडवांटेजेस, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसा मैडम ने पहले भी बताया था कि जब भी आप कुछ पॉइंट्स के लिए पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान में रख के पढ़ना है कि मुझे 1 मार्क के लिए भी अटेम्प्ट करना हो सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए। तो आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट्स तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, तभी आप 2 मार्क्स के लिए 4 पॉइंट लिख सकोगे। तो अब एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ते वक्त हर एक टॉपिक के लिए कम से कम मिनिमम आप 4 पॉइंट्स याद रखिए। देन उसके बाद आता है इसमें इंपॉर्टेंट RDBMS टर्मिनोलॉजी, टर्म्स जो भी RDBMS से रिलेटेड है। देखो बच्चों, आप बुक में रेफर करोगे आपको बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, हर एक बुक में कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स भी होंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप थ्योरेटिकल यूनिट की तैयारी करते हो तो आपके हाथ में सिलेबस जरूर होनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस होगा तभी आप देख सकोगे कि आपके सिलेबस में कितने पोर्शंस को मेंशन किया गया है। आप अननेसेसरी उसके अंदर जितने भी सब टॉपिक्स दिए होते हैं आप उस पर मत जाइए, आपके टाइम वेस्ट होंगे। तो इसीलिए आप सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही टॉपिक्स की तैयारी कीजिए। सो RDBMS जो टर्मिनोलॉजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है कीज में 4 टाइप्स ऑफ की है जो ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, ऑल्टरनेट की एंड फॉरेन की। तो ये जो कीज है आपको हर एक की के बारे में एग्जाम्पल के साथ पता होना चाहिए। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये डायरेक्टली भी पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन प्राइमरी की विद एन एग्जाम्पल, या फिर डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी की एंड कैंडिडेट की विद एन एग्जाम्पल। तो इसीलिए आपको कीज का पूरे कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद एग्जाम्पल पता होना चाहिए। देन इसमें आता है टॉपिक्स डिग्री, कार्डिनलिटी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टर्म्स है RDBMS से रिलेटेड, वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एटलीस्ट आप 1 लाइन या 2 लाइन में मेंशन कर सके, डिफाइन कर सके, उस तरह की आपको तैयारी करनी है। देन आता है SQL कमांड्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बाद आता है SQL कमांड्स। सी बच्चों,
एसक्यूएल कमांड्स जो है वो टोटल 4 कैटेगरी, किसी बुक में आप रेफर करोगे आपको 4 कैटेगरी मिलेंगे, किसी बुक में आप रेफर करोगे आपको 5 कैटेगरी भी मिलेंगे। बट आपको ध्यान देना है, अगेन एज पर द सिलेबस आपको केवल फर्स्ट 2 कैटेगरीज ही पढ़ना है। तो पहला 2 कैटेगरी क्या है? पहला है DDL, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और जो दूसरा कैटेगरी है DML, दैट इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो बच्चों आपको अच्छी तरीके से पता होना है कि इन दोनों कैटेगरीज में कौन कौन से कमांड्स आते हैं, क्योंकि कभी कभी डायरेक्टली आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जाता है कि ये कमांड किस कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपको अकॉर्डिंग टू द सिलेबस आपको वो दोनों कैटेगरी में कौन कौन से कमांड है आपको उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, अलॉन्ग विद सिंटैक्स। अब कमांड का सिंटैक्स क्या होता है बच्चों? बहुत लोगों को सिंटैक्स नहीं समझ में आता है। जी बच्चों, जैसे आपको पता है हर लैंग्वेज का अपना ग्रामेटिकल रूल्स होता है। जब भी आप लैंग्वेज यूज करके एक पैराग्राफ लिखते हो, आप क्या करते हो? उस लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करते हो, ग्रामेटिकल रूल्स को। सेम उसी तरह सिमिलरली कंप्यूटर में भी क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। हर लैंग्वेज का लिखने का अपना एक तरीका होता है। तो उसी तरह जब आप एसक्यूएल भी लिखोगे, आप अपने मर्जी से कुछ भी नहीं लिख सकते हो, वो आपको फुल मार्क्स नहीं देंगे। आपको उस लैंग्वेज का सिंटैक्स को करेक्टली फॉलो करना होता है। दैट मीन्स जब आप इस यूनिट की तैयारी करोगे आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो पता होना है, साथ ही साथ हर कमांड को किस तरीके से लिखेंगे उस कमांड का एग्जैक्ट सिंटैक्स भी आपको याद करना है। अगर आप सिंटैक्स अच्छी तरीके से पढ़ लोगे तो आप इजीली कोई भी क्वेरीज, कोई भी कमांड, कोई भी आउटपुट क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकोगे। तो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने बता दिया। अब इसमें क्वेरीज कैसे लिखने को पूछे जाते हैं, कैसे आउटपुट क्वेश्चंस होंगे, मैडम आपको कंटिन्यू में बताएंगी। जी, अमृता मैडम ने जिस प्रकार कहा, मैं इसमें और थोड़ी ऐड ऑन करके बताना चाहती हूँ कि पहली बात यह है कि इस एसक्यूएल क्वेश्चंस सीबीएसई सैम्पल पेपर में किस प्रकार के आते हैं। 2 मार्क्स का डेफिनेट है कि आपको एक थियरी क्वेश्चन मिलेगा। तो जिस प्रकार मैडम ने कहा है, ये बेटर है कि आप जब कभी भी एक एग्जाम्पल उसका डेफिनेशन लिखेंगे एक एग्जाम्पल जरूर कोट करिएगा। सेकेंड पार्ट ये है कि आपका 1 टेबल बेस्ड क्वेश्चन और 2 टेबल बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 1 टेबल बेस्ड क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो उसमें 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। पहला है आपका क्रिएट कमांड। तो सभी बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगी कि आप क्रिएट टेबल सिंटैक्स को जरूर समझिए, कैसे लिखा जाता है उसको प्रैक्टिस करिएगा ताकि उसमें 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाए। उसी के साथ साथ आता है आपका क्रिएट टेबल के साथ में है क्रिएट डेटाबेस और ओपन डेटाबेस कैसे किया जाता है। इसके ऊपर में आपको केस स्टडी क्वेश्चंस मिल सकते हैं। और बच्चों यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहती हूँ कि सिंगल टेबल के बाद में है आपका 2 टेबल बेस्ड रिलेशंस के ऊपर में क्वेश्चंस, जिसमें आपको पूछा जाता है जॉइंट्स के ऊपर में। जॉइंट्स में आपका क्वेश्चंस सिंगल थियोरेटिकल भी आ सकता है और बाद में है आपका कमांड वाइज भी आ सकता है। तो दोनों के लिए आपको तैयारी करनी है। सिंगल बेस्ड कमांड के जब हम देखते हैं टेबल के रिलेशंस के क्वेश्चंस के ऊपर में, वहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला है आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, फिर है आपका क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस। तो आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको 4 कमांड दिए जाएंगे जिसके लिए आपको आउटपुट लिखना है, और क्वेरी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए आपको 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसके लिए आपको कमांड्स को लिखना है। लेकिन ये दोनों आंसर्स को आपको अटेम्प्ट करने के लिए एसक्यूएल के सभी कमांड्स, क्लॉजेस के सिंटैक्स पता होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि बिटवीन क्लॉज, इन क्लॉज, लाइक क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है। साथ ही साथ एग्रीगेट फंक्शंस, जिस प्रकार मैडम ने कहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी स्टडीज़ आप कंपल्सरी कर जाइएगा। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि सिंगल टेबल हो गया, 2 टेबल्स में आपका जॉइंट्स का कॉन्सेप्ट है, प्लस आता है आपका पाइथन माईएसक्यूएल इंटरफेस कनेक्टिविटी के ऊपर में क्वेश्चन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन पेपर में, जिसमें आपको कनेक्टिविटी के फुल कोडिंग दे दिए जाते हैं। सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है या एक सिंगल लाइन कमांड करना है। यूजुअली हम देखते हैं कि बच्चे जैसे कनेक्टिविटी का नाम सुनते हैं डर जाते हैं, लेकिन ऐसे डरने की कोई बात नहीं है। आप अपने कोडिंग के जो भी सेक्शन से प्रोग्राम कनेक्टिविटी के, उसे आप ध्यान से एक बार पढ़िए, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। तो उसमें जैसे आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, उसमें आपको पढ़ना है 4-5 मेथड्स ही, जैसे कि फेच 1 क्या है, फेच ऑल क्या है, कर्सर मेथड क्या है, कनेक्शन मेथड क्या है। इसमें यदि आपने स्टडीज़ कर लिया तो ये 2 मार्क्स आपका कंफर्म है। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये टफ है करके इसे अनप्रिपेयर्ड मत छोड़िएगा, बहुत ही ईजी है और स्कोरिंग है। साथ ही साथ एट लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि एसक्यूएल यूनिट को जब हम देखते हैं, ये फुल ही प्रैक्टिस ओरिएंटेड यूनिट है। जितने आप इसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना ही बेटर आप इसमें परफॉर्म कर पाएंगे। तो एसक्यूएल के लिए जितने नियरली 45 कमांड्स है, सबको एक समरी वाइज आप लिख कर रखिए ताकि आप इसमें से क्वेश्चंस के हिसाब से उसको अप्लाई कर पाएँ। जी मैडम, आपने बिल्कुल सही
सही कहा कि ये जो यूनिट है इसके लिए बच्चे आप कोई भी बुक रेफर करोगे, हर बुक के पीछे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो टेबल को बेस करके दिया होता है, क्वेरीज लिखने के लिए दिया होगा, आउटपुट क्वेश्चंस। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैडम ने बताया, तभी आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस किसी भी टेबल को बेस करके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मुझे लगता है बच्चे अगर इजीली कर पाएंगे, अगर उन्होंने सिंटैक्स अच्छी तरीके से पढ़ाई किया है और अच्छी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस किया है। आप उसको प्रैक्टिकली भी करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके मतलब हुआ कि जो थर्ड यूनिट है डेटाबेस कॉन्सेप्ट एंड एसक्यूएल, इस यूनिट में सबसे इम्पोर्टेंट है तैयारी के लिए कि बहुत से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना होगा। तो इसके लिए सीबीएसई का कुछ सैम्पल पेपर अवेलेबल है क्या? जी हाँ, सीबीएसई साइट में ही अवेलेबल है, बच्चे उसे इजीली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। मार्किंग स्कीम भी दिया गया है कि कैसे लिखा जाए। जी, तो अभी बच्चों जैसे कि मैडम ने बताया है कि सीबीएसई की जो वेबसाइट है इसमें कुछ सैम्पल पेपर क्वेश्चन अवेलेबल है। तो आप इस क्वेश्चन पेपर को देखिए और अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये न्यू पैटर्न है, पहला बार है न्यू पैटर्न का। तो आप सैम्पल पेपर जरूर देखिए और उसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। तो अभी हमने चर्चा किया है कि तीनों यूनिट के विशेष क्या तैयारी होनी चाहिए और किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। तो अंत में मैं अमृता जी से पूछना चाहूँगी कि आपकी ओर से कोई फाइनल टिप्स और सजेशन बच्चों के लिए। जी, मैं अंत में ये कहना चाहूँगी बच्चों, देखो अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं शुरू की है, आपने बिल्कुल भी इस विषय के बारे में पढ़ाई नहीं की है, तब भी आप बिल्कुल ना घबराएं। अभी भी समय नहीं गया है, अभी भी आपके पास काफ़ी समय है, क्योंकि आपको ये ध्यान में रखना है कि आप 70 नंबर के लिए अभी पढ़ाई नहीं करेंगे। अभी आपको केवल 35 नंबर 35 मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। दैट मीन्स हाफ ऑफ द पोर्शन। तो वो 35 नंबर के लिए आप इजीली तैयारी कर सकोगे अगर आप हमने जो भी टिप्स दिए हैं, जो भी हमने डिटेल में बताया है, उसको अगर ध्यान में रखोगे। आप जब भी तैयारी करते हो आपके पास सिलेबस होनी चाहिए, सीबीएसई की सिलेबस, उसके साथ साथ सैम्पल पेपर होनी चाहिए, ताकि आपको पता होगा कि किस यूनिट से किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उसके साथ साथ मार्किंग स्कीम भी आप देख सकते हो कि आपको किस क्वेश्चन में कितने ही लिखने हैं, कितने मार्क्स। क्योंकि देखो बच्चों, ये जो विषय है इसमें कोई वर्ड लिमिट नहीं होता है। वर्ड लिमिट नहीं होने का ये मतलब नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ या एक पेज आंसर लिखोगे 1 नंबर के लिए। आपको मार्क्स के अकॉर्डिंगली ही लिखना है। अगर 1 नंबर के लिए पूछा जाता है, आपको 1, 2 या 3 लाइन, उससे ज़्यादा आप मत लिखिए। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे तब भी आपको नंबर तो वही 1 या 2 नंबर ही मिलेंगे। तो आप टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज करिए, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट। बहुत बच्चे क्या पढ़ के तो जाते हैं, तैयारी कर लेते हैं, बट एग्जाम में उसको प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाता है। तो इसीलिए तैयारी करते वक्त आप उतना ही पढ़िए थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जितना आपको मार्क्स के हिसाब से आपको ज़रूरत है। तो लिखते वक्त आप ध्यान दीजिए कि आप किस सेक्शन से स्टार्ट करोगे। जिस यूनिट के बारे में आपने अच्छी तरीके से पढ़ाई की है आप उससे स्टार्ट करिए। उसके बाद जो यूनिट आपको उतना क्लियर नहीं पता है वो आप लास्ट में अटेम्प्ट करिए। बट आप जो रीडिंग टाइम आपको दिया जाता है 15 मिनट्स का, वो आप अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए, क्योंकि आपको सिर्फ 13 क्वेश्चन रीड करने हैं। सो 13 क्वेश्चन के बाद आपके पास टाइम काफ़ी बचता है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हो। एसक्यूएल का जो आउटपुट क्वेश्चन है, क्वेरीज है, उसको आप रफ में सॉल्व करके रख सकोगे, ताकि जब आप लिखना शुरू करोगे तो आपका टाइम उसमें सेव होगा। उसके अलावा बच्चों, मेरे हिसाब से बाकी हमने काफ़ी कुछ बता चुका है। आप उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए, टाइम को बराबर से मैनेज करके, और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये जो यूनिट है, खास करके इस टर्म में जो पोर्शन है वो बहुत ईजी है और बहुत स्कोरिंग है। हम बार बार आपको स्ट्रेस कर रहे हैं, बहुत ईजी एज वेल एज बहुत स्कोरिंग है। तो आप थोड़ा केयरफुली पढ़ाई करोगे और उसको केयरफुली एग्जाम में एग्जीक्यूट करोगे, तो आप, मुझे विश्वास है कि आप बहुत अच्छे नंबर लेके पास हो पाओगे। तो बेस्ट विशेस हमारी ओर से। ओके अमृता, आपने बिल्कुल सही कहा, टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़रूरी है। तो हमारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना टाइम के साथ सैम्पल पेपर लेके के टाइम देख करके प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आप 35 मिनट्स के एग्ज़ाम जो है 2 घंटे में पूरा कर पाएंगे या नहीं। तो इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के दिन आपका टाइम भी सही तरीके से यूटिलाइज होगा। जैसे मैम, आपकी ओर से बच्चों के लिए कोई फाइनल मैसेज? जी ज़रूर मैडम, मैं देना चाहूँगी। मैं सबसे पहले तो बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि डोंट टेक स्ट्रेस, डरिएगा नहीं। पेपर बहुत ही सिंपल है। आपके प्रैक्टिस और एक्सरसाइज जितना आप करेंगे सॉल्व, उतना ही आप आके उसमें बेस्ट दे पाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जब आप अटेम्प्ट करते हैं, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ राइट नीटली, अगर आपसे गलती हो भी गई है, एक सिंगल स्ट्राइक कट करिए। और उसके साथ साथ जब आप लिखते हैं, आखिरी जो 2-3 मिनट रहेगा, हर एक आंसर के बाद एक ब्लैक पेन से एक लाइन करिए जो आपके आंसर को फिनिश पॉइंट दिखाएगा। और साथ साथ मैं लास्ट में आज की इस परीक्षा की तैयारी के प्रोग्राम के द्वारा ये बताना चाहूँगी कि आज की डेट में भी यदि आप तैयार नहीं हैं, तो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से जो यूट्यूब चैनल है, उसमें भी बहुत सारे कंप्यूटर साइंस टीचर्स ने बहुत सारी इस टॉपिक्स पे अच्छी तैयारी की है, क्लासेस ली है, इससे भी आप रेफर ले सकते हैं।
और अंत में मैं बस सभी बच्चों को यही कहना चाहूँगी कि परीक्षा के लिए 4P को ध्यान में रखिए। पहला है प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। तो अच्छी प्लानिंग करिए, उसके अनुसार प्रिपरेशन करिए और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, बहुत 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 ज़रूरी है। इस कंप्यूटर साइंस का टर्म 2 का की पार्ट है आपका प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ही होगा। तो हमारे सभी कंप्यूटर साइंस टीचर्स की ओर से सभी आइलैंड के कोने कोने के हर एक बच्चों को जो CS पेपर के लिए अपियर करें, IP सब्जेक्ट के लिए अपियर करें और IT सब्जेक्ट के लिए अपियर करें, उन सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और बेस्ट विशेस कन्वे करते हैं। थैंक यू। थैंक यू जैसन। आपने बिल्कुल सही कहा है कि किसी भी परीक्षा में स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो स्ट्रेस से बचने के लिए आपने बिल्कुल सही कहा, प्रिपेयर, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, ये तीनों को ध्यान रखेंगे तो आराम से परफॉर्म कर पाएंगे और हमारे बच्चे अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मैडम अमृता मैम और जसिन मैम, आप दोनों का स्टूडियो में आने और इतनी अच्छी जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं अपनी टीम की ओर से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए और आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, इसी आशा के साथ कार्यक्रम समाप्त करती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।